वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। उनकी किस तरीके की फीलिंग्स है आपके बारे में, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं या क्या सुनना चाहते हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप उस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएं और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है द मैजिशियन। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसी सिचुएशन लग रही है ज़्यादातर केसेस में, जितने भी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी लोगों के लिए पूरी तरीके से रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके जो एक्स रहे हैं या एक्स पार्टनर या एक्स लवर जो है वो आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। साफ साफ सी बात है यहाँ पे, क्योंकि वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जैसे एक कोई गाना है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वर्डिंग्स, उसमें है, इंग्लिश सॉन्ग है, लेट गो ऐसा कुछ है। तो जैसे कि कहा जाता है ना कि जब इंसान ज़िंदगी में नहीं रहता है या वो किसी वजह से दूर हो जाता है, तब उसकी जो है हमें कीमत पता चलती है। तो कुछ यहाँ पे वही सिचुएशन है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स है, एक हैवी बैगेज लेके वो चल रहे हैं और इस चीज़ को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स से न्यू एक्शन लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं। मैजिशियन की एनर्जी है, आपको अपनी लाइफ में हर तरीके की जो भी चीज़ें चाहिए थी या जो भी आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप रहा होगा, मुझे यहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप ही महसूस हो रहा है ज़्यादातर केसेस में। और वो जो है इस चीज़ को, मतलब उन्होंने एज्यूम किया, इमेजिनेशन किया कि आपके साथ लाइफ क्रिएट हो पाएगी, फैमिली क्रिएट हो पाएगी, लेकिन उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। और वो जो है समय निकलता गया और फिर जो है बात टलती गई और आपने अपना रास्ता चुन लिया और उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि ये पर्सन जो है वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके बिना जो है वो जैसे पावरलेस नहीं हो जाता है व्यक्ति, कुछ इस तरीके की चीज़ है कि कहीं मन ना लगना, हर चीज़ में जो है वो कोशिश तो कर रहे हैं मन लगाने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है। वो बार बार आपके बारे में सोचते रहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है कि उन्हें ऐसा लगता है कुछ खाली है, कुछ खालीपन है उनकी लाइफ में। अब ऐसा क्यों है, वो जो है वो समझ पा रहे हैं कि जैसे ही आप उनकी लाइफ से गए तो उनको समझ आ गया कि आपके लिए वो जिस तरीके से फील करने लगे, या जो एक इमोशनल अटैचमेंट जो आपके साथ उन्होंने फील किया, वो किसी और के साथ जो है वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे वो रिकंसाइल करना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स है, तो यहाँ पे हार्ट ब्रेक रहा होगा आप दोनों के बीच में। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 2 ऑफ कॉइन्स, टॉरस होगा कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। 5 ऑफ कॉइन्स, वही एनर्जी आ रही है। द एम्परर, एरीज एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट में आ रहा है आपके लिए 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि ये 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि हार्ट ब्रेक हुआ है। ज़्यादातर केसेस में आप लोगों का ब्रेकअप हुआ होगा, जिस पर्सन के लिए आप सुन रहे हो और आपको पता है उसका नाम या जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। तो 2 ऑफ कॉइन्स है, तो वहाँ पे ये है कि वो जगल करके देख रहे थे, जो भी उनका जेंडर हो, कि ये मेरे लिए सही रहेगा या ये मेरे लिए सही रहेगा। ऑप्शंस को जो है, जैसे होता नहीं है कि बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिटेबल सिचुएशन में आप सोचते हो कि ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन रिलेशनशिप में जो है आप ये नहीं कर सकते। रिलेशनशिप में जो है आपको फेथ रखना पड़ता है और दिल जहाँ खुशी महसूस करता है वहाँ जाना चाहिए। अधिकतर लोग जो है वो इसी वजह से अपनी लाइफ में परेशान है, अपनी मैरिज में परेशान है। लोग बोलेंगे नहीं क्योंकि सोसाइटी का जो है वो इतना प्रेशर होता है, लेकिन अदरवाइज जो है वो लोग जो है वो इसी वजह से परेशान है, क्योंकि वो चाहते कुछ है, उनकी खुशी कहीं और है और वो रह कहीं और रहे हैं, या समाज की वजह से एक्सेप्ट कुछ और कर रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे लग रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ कॉइन्स है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, एक्स्ट्रा मैसेज है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कि हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो गए हो या आप मैरिड हो गए हो, कुछ इस तरीके की कोई ना कोई एक और तीसरा पर्सन भी एग्जिस्ट करता है। अब सबके लिए ये चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी। नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ कॉइन्स है, तो जो वार्मथ थी आपकी, काइंडनेस थी, कंपैशन था, क्यूटनेस थी, स्वीटनेस थी, उन सब चीज़ों को जो है उन्होंने खो दिया है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ जो है वो ऐसी चीज़ खो दी है जिसकी कोई भरपाई नहीं है।
इस तरीके से जो है उन्हें महसूस हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी घूमाओ, कितना भी पैसा हो जाए, खूब अच्छा भी लगेगा थोड़े दिन, लेकिन जो आपने बचपन में जो मिठाई खाई होगी, या वो बेसिक, चाहे वो गांव से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके शहर से रिलेटेड हो, जो भी आपने बचपन में किया है, जिस चीज़ से आपकी बहुत ज़्यादा मेमोरीज जुड़ी हैं, उस चीज़ की जो मिठास है वो जो है लाइफ में कहीं और नहीं मिल सकती। उस चीज़ को रेप्लिकेट कर सकते हो आप, लेकिन वो चीज़ जो है वो खुशी नहीं दे सकती। वही चीज़ जो है यहाँ पे महसूस हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप लोग जो है स्कूल या कॉलेज टाइम पे एक दूसरे के साथ मिले होंगे, तो स्कूल कनेक्शन भी हो सकता है या कॉलेज कनेक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्परर आया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपने अपना रास्ता चुना और इस पर्सन ने जो है इस तरीके से बिहेव किया कि मेरे लिए जो है वो लॉजिकल या सेफ पाथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और लास्ट में आ रहा है नाइन ऑफ कप्स है। तो नाइन ऑफ कप्स जो है वो यही एनर्जी है कि ये पर्सन जो है वो अपनी खुशी जो है वो आप में देखते थे, लेकिन इस पर्सन ने जो है जो वो मौका आपने दिया था, इस पर्सन ने उस चीज़ का एक तरीके से सही तरीके से यूज़ नहीं किया और आप उनकी लाइफ में नहीं आए, या इस पर्सन ने आने नहीं दिया, और इस वजह से जो है आप दोनों का अलगाव हुआ। अब कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं कि क्या उनकी इंटेंशन है या क्या कुछ कहना चाहते हैं। एट ऑफ कॉइन्स, ओके, वर्गो एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, एक विश है, और नेक्स्ट आ रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, और लास्ट में आ रहा है सेवन ऑफ कॉइन्स, और लास्ट में फिर से जो है वो फूल आया है। ठीक है, यहाँ रख देती हूँ मैं। तो यहाँ पे ये एनर्जी है इस पर्सन की कि बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त होना, या जैसे वो थी, कौन सी मूवी थी वो, लव आजकल, जो वो दूसरी वाली थी, वो नहीं जो सैफ अली खान की थी, वो जो सारा की थी। ठीक है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन उस मूवी में रही है। मैंने पूरी मूवी नहीं देखी है, थोड़ा सा मुझे याद है, हल्का सा। तो कुछ इस तरह की चीज़ है कि वो व्यक्ति काम में अपने आप को इतना डुबो के रख रहा है कि वो इस तरीके से फील कर रहा है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है, द स्टार है। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, ईश्वर से वो प्रेयर कर रहे हैं कि आप उनसे बात करो या उनकी लाइफ में आ जाओ किसी भी तरीके से, कैसे भी एक चमत्कार सा हो जाए, कुछ इस तरीके से। और नेक्स्ट आ रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स है, सेवन ऑफ कॉइन्स है। आपके लिए वो वेट कर रहे हैं, लेकिन वो जो लड़ाई झगड़ा हुआ है या जो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है उसमें जो है वो शांति चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं कि वो आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। तो पहला आ रहा है, आई विल ऑलवेज फाइंड माई वे बैक टू यू। तो ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट आ रहा है, आई कीप माई डिस्टेंस टू अवॉइड माई ट्रू फीलिंग्स एंड डिजायर्स फॉर यू। तो वो जो है कोशिश करते हैं कि आपको जो है अवॉइड करने की कोशिश करें। ये पर्सन जो है अवॉइडेंट तरीके का रिलेशनशिप में रहा है, कि मतलब अपने इमोशंस को जो है ये इंपॉर्टेंस नहीं देता है। नेक्स्ट आ रहा है, आर यू मूविंग ऑन। उनको ऐसा लगता है कि आप जो है अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो। नेक्स्ट आ रहा है, वी हैव अनफिनिश्ड बिजनेस। तो उन्हें लगता है कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है आप दोनों के बीच में। जस्ट आई थॉट आई वॉज ओवर यू। तो यहाँ पे ये चीज़ है, उन्हें ऐसा लगा था कि वो जो है आपके मतलब आपसे मूव ऑन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेक्स्ट आ रहा है, आई एम एडिक्टेड टू यू एंड योर लव। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो आपसे एडिक्टेड है और आपके प्यार को भी पाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, इफ़ आई कुड जस्ट किस यू वन मोर टाइम। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में ऐसी कुछ सिचुएशन रही हो, या वो जो है आपको डायरेक्टली किस करने की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, रेमिनिसिंग। तो आपको वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आई मिस आवर कॉन्वर्जेशन साउंड ऑफ योर वॉइस। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि आपकी वॉइस जो है उनको बहुत ज़्यादा प्यारी लगती होगी और आपसे बातें करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है, आई एम अफ्रेड ऑफ हर्टिंग यू सो आई कीप माई डिस्टेंस। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि वो आपसे दूरी बना के रखते हैं कि फिर से वो जो है आपको दुखी ना करते हो। लास्ट में आ रहा है, आई मिस टॉकिंग टू यू। और नेक्स्ट है, आई कांट फाइंड द वर्ड्स फॉर माई फीलिंग्स। तो यहाँ पे फीलिंग्स तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन इस पर्सन को एक्सप्रेस ही नहीं करना आता। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और वो आपसे यही कहना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक प्रोटेक्शन आई है, मतलब एंजल का फेदर आया है, और यहाँ पे जो है सैलेमेंडर आया, रीबर्थ वाली सिचुएशन है। तो आपके ऊपर है कि आपको सेकंड चांस देना है, रिकंसाइल करना है, नहीं करना, ये आपके ऊपर है पूरी तरीके से। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।